हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ सर, एज यूजुअल। और बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। रोज रोजमर्रा का जो प्रॉब्लम है, आपका सबसे बड़ा जो इशू है आज हर स्टूडेंट के लाइफ में, उस पर मैं डिस्कस करने आया हूँ। एंड होपफुली मैं कुछ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। ठीक है। आपको जैसे पता ही है, मेरे ओपिनियंस या मेरे जो तौर तरीके हैं थोड़े अलग होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं। तो मे बी कुछ बच्चों को सही ना लगे, ठीक है। बट जो मैं आज, अगर मैं स्टूडेंट होता, आज मैं अगर पढ़ाई कर रहा होता और मुझे प्रॉब्लम जा रही होती, तो मैं क्या करता। मैं ये सोच के ही वीडियोस बनाता हूँ, और अपना जो तौर तरीका है, मेरा जो सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, मैं उससे हिसाब से आपको गाइड करता हूँ हमेशा से। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो एडिक्शन है, मोबाइल, ठीक है, सोशल मीडिया, इससे सर कैसे कोप अप करें, कैसे टैकल करें। हर कुछ मिनट्स में मैं मोबाइल देख रहा हूँ, बेचैनी हो रही है, कुछ तो ऐसा अंदर से फीलिंग आती है अगर आप मोबाइल कुछ समय के लिए न देखो तो। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सबको हो रही है, ठीक है, इंक्लूडिंग अस एज टीचर्स। और हमारे पास तो देखो वैलिड रीजन होता है कि हम तो काम कर रहे हैं, हमारा तो काम का पार्ट है, हम तो उससे कमाते हैं। तो हम तो ये भी नहीं कह सकते ना, हमारा तो काम है, हम अगर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। समझ रहे हो, हमारे पास तो वैलिड रीजन है लोगों को बेवकूफ बनाने का, कि भाई हमारा काम है, काम के सिलसिले में हम मोबाइल यूज करते हैं, काम के लिए हम यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, तो इट्स आवर वर्क वर्क वी अर्न फ्रॉम इट। ठीक है। तो इसलिए हमको कोई कुछ नहीं कह सकता। बट आपको जरूर कह सकता है कि आप सोशल मीडिया पे क्या कमा रहे हो। आपके पास भी एक एवरग्रीन, जितना डीडीएलजे एवरग्रीन मूवी है, उतनी एवरग्रीन रीजन आपके पास है कि हम पढ़ाई के लिए यूज करते हैं। ठीक है। आपके पास भी यही ऑलराउंडर रीजन है कि मैं पढ़ाई के लिए यूज करता हूं, मैं यूट्यूब को यूज करता हूं, मेरे टीचर्स लाइव आते हैं, मेरे टीचर्स गाइड करते हैं जैसे मैं कर रहा हूं। तो आपके पास भी वैलिड रीजन है, तो इसलिए पेरेंट्स भी आपको कुछ खास कह नहीं पाते, आई ख्याल में। बट बैक ऑफ द माइंड हम सबको पता है कि हम कितना टाइम जला रहे हैं इस एक्टिविटी में। और हमें इसलिए बुरा नहीं लगता क्योंकि हम एक्चुअली कमा रहे हैं, हम एक्चुअली कमा रहे हैं। हमारा पूरा ये जो है गाइडेंस, ये वो, इट हेल्प्स टू अर्न, हमारी कमाई में मदद करता है। यस, उससे कुछ कमाई कुछ आती नहीं है, ठीक है, यूट्यूब का कुछ अर्निंग इतना कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। बट चिल्लर के बराबर ही होता है, बट इट हेल्प्स, ठीक है, इट हेल्प्स। बट आपको, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो कट शॉर्ट करता हूँ स्टोरी को और मैं मुद्दे पे आता हूँ कि इसका करें क्या। ठीक है। काफ़ी वीडियोस आपको मिलेंगे, काफ़ी आप सर्चिंग करोगे आपको बहुत सारे मिलेंगे। जैसे कि आप नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, आप शेड्यूल बनाओ कि कब आपको यूज़ करना है, उसके लिए टाइमिंग रखो कि दिन में कौन से टाइम पे आप मोबाइल यूज़ करोगे। फिर उसमें डू नॉट डिस्टर्ब यूज़ करो, फिर उसमें मोबाइल भाई कोई और रूम में रख दो। पता नहीं, बहुत सारे मिलेंगे आपको, ढूंढोगे तो बहुत सारे मिलेंगे। बट सबका जो बेस है वो ये है कि आपका कंट्रोल है मोबाइल पे। ये अजम्पशन है ना कि आप कंट्रोल कर रहे हो, जबकि इट्स द अदर वे राउंड। मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारे जो नुस्खे हैं, ये नॉट एप्लीकेबल हो जाते। आप एक दो दिन के लिए कर लोगे, एक दो दिन के लिए कर लोगे, एक हफ्ते के लिए कर लोगे, एक महीने के लिए भी कर लोगे। बट जब आपकी एक लंबी जर्नी है, 2 साल, 2.5 साल, 30 साल, 3 साल आपकी पढ़ाई चलने वाली है, इतने लंबे समय के लिए आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आए ख्याल में। तो अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको भी पता है कि ये सोशल मीडिया का प्रॉब्लम क्या है। इसके फायदे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप अपने आप को क्या बोल सकते हैं उसको, मैनेज कर सकते हो कि हाँ मैं दिन में 2 घंटे ही देखूंगा या 3 घंटे देखूंगा, फिर उसमें भी मैं पढ़ाई का ये करूंगा या वो करूंगा। समझ रहे हो, जब अगर आपका कंट्रोल है तो आपके लिए वीडियो ही नहीं है। क्योंकि जिनका मोबाइल पे कंट्रोल है, मोबाइल उनके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं। बहुत ही मैं क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ।
मैं ये प्रॉब्लम डिस्कस करने आया हूं, और प्रॉब्लम किसके लिए है? जिनका मोबाइल पे कंट्रोल नहीं है। समझ रहे हो? मोबाइल उनको कंट्रोल कर रहा है, सोशल मीडिया उनको कंट्रोल कर रहा है। आए ख्याल में? उनके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। आए ख्याल में? तो मैं अगर आज स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता? मैं यही सोचता कि यार सोशल मीडिया क्या मेरा करियर बना सकती है? अल्टीमेटली हमको करियर बनाना है। हमारे पास एक लिमिटेड समय है। 18 साल से 24 साल, 25 साल तक ही आपके पास टाइम है। 25 साल के बाद कोई आपको पढ़ने नहीं देगा, ठीक है? ये हार्श रियलिटीज हैं जो आपको पता चलेंगी। आपको आपके सीनियर्स बताएंगे, ठीक है? आपको पेरेंट्स बताएंगे, टीचर्स बताएंगे। 25 साल तक ही आप ढंग से पढ़ाई कर सकते हो बिना कोई प्रेशर के। 25 साल के बाद पढ़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो 18 से 25 साल का जो आपका समय है, आप कैसे गुजारना चाहते हो ये आपके ऊपर है। आए ख्याल में? अगर ये आपके लिए रुकावट बन रहा है तो आपको, समझ रहे हैं? मतलब मेरा ऐसा बोलना है कि आप इससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि आप किससे लड़ रहे हो? एक तो आप अपने आप से लड़ रहे हो, ठीक है? पहला है आप अपने आप से लड़ रहे हो। दूसरा कि ये जो सोशल मीडिया जिन्होंने बनाया है, आप उनसे भी लड़ रहे हो। अब आप कैसे जीतोगे मुझे बताओ? जो सोशल मीडिया बना रहे हैं, जिन्होंने ये सब एल्गोरिदम्स और ये सब बनाया है, क्या आप इनसे जीत पाओगे? क्या आपको लगता है आप इतने स्मार्ट हो कि आप उनसे जीत पाओगे? समझ रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है। वो एल्गोरिदम्स इतने स्ट्रांग हैं, आपको जो देखना है, आपका जो मन करता है वही दिखेगा। तो आपने मोबाइल खोला, इंस्टाग्राम खोला, तो आपको 99% टाइम्स वही दिखेगा जो आप देखना चाहते हो। आप बंद नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना? आपको टाइम पता चलेगा कि कितना टाइम मेरा वेस्ट हो गया। समझ रहे हो? तो इसका सोल्यूशन क्या है? मैं होता आज तो मैं तो मोबाइल ही गिव अप कर देता। मैं नॉर्मल, जो नॉर्मल पुराने ज़माने का फ़ोन होता है ना, मैं उस पे शिफ्ट हो जाता। ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर आज मैं स्टूडेंट होता तो मैं मल्टीमीडिया फ़ोन यूज़ ही नहीं करता। मुझे वो नुकसान चल जाता कि मुझे यूट्यूब नहीं मिलता, मुझे ये नहीं मिलता, मुझे वो नहीं मिलता, मुझे चल जाएगा, क्योंकि मैं वो चीज़ें खुद भी कर सकता हूँ। मैं पढ़ाई खुद भी कर सकता हूँ ना। क्यों नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। और अगर आप ऑलरेडी किसी के लेक्चर भी बायर हो, फिर तो आपको वैसे भी ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, अगर कोई मेरा सीएम एफएम का बच्चा है, आप ऑफलाइन अपने वीडियोस देखो, वो देखो, आपको यूट्यूब की क्या जरूरत है? कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के पहले या बीच में कभी भी आप अगर रिवीजन या कोई मैराथन लेता है, उसको आप डाउनलोड कर लो और बाद में अपने हिसाब से देख लेना। बस मैराथन के लिए आखिरी में चाहिए होती है, उसके अलावा तो डे टू डे आपको चाहिए नहीं होती है ना। मतलब सोचो, 100 दिन में से आपको हार्डली 1 या 2 दिन के लिए ही वो चाहिए। फायदा 1 या 2 दिन का है, और 98 डेज आप उसका नुकसान भुगत रहे हो। आ रहा है ख्याल में? तो आपको बस बैठ के अपने आप से बात करना है। मैं बता रहा हूं, ये थोड़ा सेल्फ वाला एंगल है। आपके लिए कोई कर नहीं सकता, आपको खुद ही अपने लिए करना पड़ेगा। बैठ के अपने आप से बात करनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या मैटर करता है, और आप सोशल मीडिया पे कर भी क्या रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो? मतलब आई डोंट नो। अभी आपको कोई जानता नहीं है, अभी आपकी कोई सोशल लाइफ इतनी है नहीं। और अभी जब तक आप सीएस नहीं बने हो, मुझे लगता है, पता नहीं, मतलब मैं भी जब तक सीए नहीं बना था, मुझे इतना नहीं था सोशल मीडिया का। सीए बनने के बाद लगा कि यार अब तो मैं सीए हूँ, अब तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये फोटो डालूंगा, ये करूँगा। तो वो बनने के बाद एक अलग एक होता है कि यार लगता है कि अपन हो, लोग अपन को जाने, फ्लेक्स करने की इच्छा होती है कि ठीक है मैंने एक अचीव किया है, मैं सीए बन गया हूँ, मुझे दुनिया को बताना है। समझ रहे हो? तो फ्लेक्स थोड़ा बनने के बाद होता है। जब आप उसकी पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, मुझे नहीं लगता सोशल मीडिया की कोई इतनी रेलेवेंस है। और वैसे भी आपके कोर्स में 10% 15% लोग ही पास होते हैं। तो आप समझ लो कि ये जो 85% लोग फेल हो रहे हैं, सारे सोशल मीडिया वाले ही हैं। आ रहा है ख्याल में? तो फाइनल सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आप देखो कि आप मोबाइल चला रहे हो या मोबाइल आपको चला रहा है। आप अगर मोबाइल चला रहे हो, आपका फुल कंट्रोल है, तो आप शेड्यूल बना लो। दिन में टाइम डिसाइड कर लो कब आपको मोबाइल देखना है, और बस उतने समय के लिए आप मोबाइल देखो। ठीक है? वो तो सबसे बेस्ट चीज है। बट मुझे पता है 100 में से एक ही बच्चा ऐसा कर पाएगा। यस, 100 में से
एक ही बच्चा ऐसा होगा जो इतना सेल्फ कंट्रोल होगा कि इतने लंबे समय के लिए वो एक शेड्यूल के हिसाब से फोन चला पाएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक कोई ऐसा होगा, 1-2% होंगे लोग। बाकी जो 98% लोग हैं जो कंट्रोल नहीं कर सकते, खाना मोबाइल नहीं कर सकते कंट्रोल, ठीक है, तो आपको गिव अप करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो भी कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं कि कोई लाइफ टाइम सजा मिल रही है। 2, 2.5, 3 साल जो आपकी पढ़ाई है, बस आपको उसको गिव अप करना है और उसके बाद मैदान में उतरना है। एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपना प्रोफाइल डालना है, नाम के आगे CS लिखना है, फिर सोशल मीडिया यूज करने का भी आपको अलग ही मजा लगेगा। आए ख्याल में? तो मेरा सिंपल ऐसा सोल्यूशन है, या तो आप शेड्यूल करो, दिन में 2-3 घंटे जो है शेड्यूल कर लो, बाकी पूरा दिन 10-12 घंटे अपनी पढ़ाई चलने दो। अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, सिंपली शिफ्ट टू नॉर्मल फोन, ठीक है, नॉर्मल फोन पे शिफ्ट हो जाओ और नुकसान झेलो। नुकसान झेलो, नुकसान होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं नुकसान नहीं होगा, बट आई थिंक कवर अप हो जाएगा। आप खुद भी काफी चीजें कर सकते हो, या फिर आप सीधे एग्जाम के 1 महीने या 1.5 महीने पहले, जब आपको एक्चुअली नीड होगी, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, समझ रहे हो, अगर आप लेक्चर बायर हो, आपके पास ऑलरेडी एक शेड्यूल है, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे का आपका शेड्यूल बना हुआ है और आपको एक फिक्स टाइम पे लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, तो मुझे बताओ, आप फुल टाइम ऑक्यूपाइड हो, आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो यूट्यूब का आप करोगे भी क्या? वो तो आखिरी में काम आएगा ना आपको, समझ रहे हो। मैक्सिमम बच्चे इसी कैटेगरी में क्लासेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर भी सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या बहाना है भाई? आप यूट्यूब क्यों चला रहे हो? आप तो लेक्चर्स देख रहे हो भाई, यूट्यूब की आपको कोई जरूरत नहीं है। आखिरी 1.5-2 महीने में आपको जरूरत है, तब भले खोल लेना, 10 दिन 15 दिन रिविजन के लिए, वो भी आप ऑफलाइन डाउनलोड करके आराम से देख लेना। तो मेरे ख्याल से जो लड़ाई आप जीत नहीं सकते, वो लड़ाई लड़ो ही मत, सिंपल है। आई ख्याल में ये लड़ाई आप नहीं जीत सकते, सोशल मीडिया से आप नहीं जीत सकते, तो आप लड़ाई लड़ो ही मत। मोबाइल मल्टीमीडिया रखो ही मत, आप नॉर्मल मोबाइल रख लो, सिर्फ कॉलिंग मैसेजिंग ये सब आप करो। मेरे ख्याल से इसी से आपका करियर बनेगा। नहीं तो देखो, अटेम्प्ट की काउंटिंग तो सब लोग कर ही रहे हैं, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट, क्या है ये 3-3 साल गंवाने के बाद आपको करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। एक्सट्रीम जब आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, 6-6 अटेम्प्ट आप दे चुके हो, एक ग्रुप पास नहीं हुआ है, तो आप वो एक एक्सट्रीम जो, समझ रहे हो ना, वो जो नाकामी होती है, उसके प्रेशर में ये सब आगे भी आपको करना ही पड़ेगा। अब आप खुद करना चाहते हो या वो प्रेशर में 3 साल वेस्ट करके करना चाहते हैं, आपके ऊपर है, समझ रहे हो, ये आपके ऊपर है। आप कितने समझदार हो, कितने मेच्योर हो, कितने आप अपने आप को समझते हो, इस पे डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे, ठीक है। तो आई होप मैंने जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है, समझदार को इशारा काफी है। आई होप आपने गेस कर लिया होगा आपको क्या करना है, ठीक है, आपका कंट्रोल मोबाइल पे है या नहीं है, और आपको क्या करना चाहिए, मैं क्या सोचता हूं इसके बारे में, ये मैंने बता दिया है इस वीडियो में। एंड आई होप 100 में से एक बच्चा भी इसको इंप्लीमेंट करता है। आई विल बी हैप्पी। कमेंट करके जरूर बताना अगर आप ये ट्राई कर रहे हो, जो मैंने एक्सट्रीम स्टेप्स बताए हैं। अगर आप करने के लिए रेडी हो अभी तो बस रेडी हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। कितने दिन आप कर पाओगे अलग बात है, बट गायब होना सीख लो। जिंदगी में अगर सक्सेसफुल होना है, गायब होना सीख लो। मैं सीए बना था भाई, 21 ईयर्स ऑफ एज में बना था। 21 ईयर्स जब मैं सीए जब तक बना था, कोई नहीं जानता था मुझे, ऐसी हालत है। मैं फिजिकली सोशल भी नहीं था, मोबाइल तो छोड़ दो, मैं फिजिकली भी सोशल नहीं था। तो वो थोड़ा सेक्रीफाइस है जो आपको करना पड़ता है। जो फेल हुए हैं वो समझ सकते हैं, आई होप वो करेंगे। जिनका पहला दूसरा अटेम्प्ट है वो लाइटली लेंगे, 1-2 झटके खाने के बाद सोचेंगे, ठीक है वो, लेकिन सोचना उनको भी पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। आई होप कुछ तो फायदा इस वीडियो का आपको होगा। वीडियो लाइक जरूर कर दें, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर सच वीडियोस, और वीडियो शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।